नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मल्लिकार्जुन खड़गे बृहस्पतिवार को पुणे में थे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सवाल पूछा कि साहब, अमित शाह जो कह रहे हैं कि कांग्रेस 370 वापस लाना चाहती है, तो साहब हमने कब कहा है, कहाँ कहा है, और तमाम तरह के प्रश्न उन्होंने खड़े किए। लेकिन ये 370 वाला मामला जम्मू कश्मीर विधानसभा में जब उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद पहला सत्र आहूत किया गया, उसके बाद सदन के हर दिन, सत्र के हर दिन 370 पर जमकर के हंगामा हुआ। और पीडीपी हो, राशिद इंजीनियर की पार्टी हो, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में या तो मूक दर्शक बनी हुई थी या फिर उनको मूक दर्शक बनकर के सपोर्ट कर रही थी। सदन के भीतर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 370 वापस लाने के प्रस्ताव का जमकर के विरोध कर रही थी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही थी? क्या इस बात का कोई जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास या राहुल गांधी के पास या कांग्रेस नेतृत्व के पास? दूसरी बात यह है कि जब ये सारा कुछ चल रहा था, तब कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया? तब उसके नेताओं ने ये क्यों नहीं कहा कि हम 370 वापस लाने के विरोधी हैं? दिल्ली में भी, श्रीनगर में भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे और नेता थे, वो लगातार हमले कर रहे थे इस बात को लेकर के, और कांग्रेस ने पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई थी। बल्कि कांग्रेस दूसरे तरीके से और बहुत शाणेपन से इस पूरे प्रकरण में एक और मांग कर रही थी। और चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने देखा होगा, चुनाव प्रचार के दौरान भी कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी कह रहा है। अमित शाह ने भी 5 अगस्त 2019 को जब स्पेशल स्टेटस खत्म किया था, तो उस समय ही कह दिया था कि जब शांति बहाल होगी, जब सारी चीजें नॉर्मल सी में आ जाएंगी, जब लगेगा कि किसी तरह की साजिशें नहीं रची जा रही हैं और नागरिकों के अधिकार अब सुरक्षित हैं और जम्मू कश्मीर जो विदेशी ताकतों का शिकार रहा है, बदनीयती का शिकार रहा है, अब पूरी तरीके से सुरक्षित है, उस समय उसको फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही थी भारत सरकार ने, तो इसमें कांग्रेस ने नई बात क्या कही है? लेकिन इस चुनाव में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी उन्होंने साफ साफ ये चुनौती दी कांग्रेस पार्टी को और विरोधी दलों को, जिन्होंने श्रीनगर विधानसभा में, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे किए 370 की वापसी के लिए, कि अब इसे कोई वापस नहीं ला पाएगा। बल्कि प्रधानमंत्री ने तो बहुत सख्त लहजे में ये बातें कही थी। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है।
और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 से पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और अमित शाह ने क्या कहा? कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। अमित शाह औरंगाबाद यानी संभाजीनगर। और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो किया, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को याद नहीं है या भूल गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से किसने कहा था कि हम संविधान को खत्म कर देंगे? किसने कहा था कि हम ओबीसी का, दलितों का, जनजाति का, आदिवासी का आरक्षण छीन लेंगे? और किसने वो तमाम बातें कही थी जो झूठ राहुल गांधी भी परोस रहे थे और कांग्रेस के दूसरे नेता भी परोस रहे थे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका भी जवाब देना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी ने, क्या अमित शाह ने, क्या जेपी नड्डा ने या योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव से पहले कभी ये कहा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे इनका? कभी कहा था कि हम संविधान को खत्म कर देंगे या बदल देंगे? कभी नहीं कहा। तो फिर कांग्रेस अगर झूठ बोल सकती है, तो आप तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं ना, और अभी भी इंडी अलायंस में दोनों हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और कांग्रेस पार्टी भी है। तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने घोषणा पत्र में 370 वापस लाने और 35 ए को वापस लाने का प्रावधान कर रही थी, घोषणाएं कर रही थी, तो आपने उस पर ऐतराज क्यों नहीं किया? यानी मूक रह करके आप उस प्रस्ताव का समर्थन ही कर रहे हैं, और यहां आप पूछ रहे हैं कि साहब हमने कब कहा? दूसरी बात, अगर इसी चुनाव पर आ जाएं, वैसे तो आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप सांप्रदायिक पार्टी बताते हैं, लेकिन आपकी नाक के नीचे और आपके इशारे पर ये जो आपके सज्जाद नोमानी हैं, वो बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी को हराने और एमवीए के घटक दलों के प्रत्याशियों को जिताने की अपील क्यों कर रहे हैं? यानी सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों से कह रहे हैं कि आपको बंटना नहीं है। यानी वो बैठ कर के टारगेट दे रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए, रोकिए, नरेंद्र मोदी को रोकिए, महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनने से रोकिए, और सीधे-सीधे आप कह रहे हैं कि साहब एमवीए के जो घटक दल हैं, एनसीपी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, उद्धव ठाकरे को भी वोट दीजिए।
तो ये सब क्या है? कांग्रेस क्यों नहीं विरोध करती है कि सांप्रदायिक आधार पर कोई इस तरह की खुली अपील ना करे? ये तो एक तरीके का फतवा जारी किया जा रहा है मुसलमानों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराइए। और इसी को वोट जिहाद का नाम देवेंद्र फडणवीस ने दिया है कि ये सीधे-सीधे वोट जिहाद का खेल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और उद्धव सेना महाराष्ट्र में खेल रही है। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जब आप भाषण देते-देते कुछ जगहों पर ये बता गए कि जब आप छोटे थे, आपका बचपना था, तब आपके गाँव में आग लगा दी गई थी। आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपकी चाची को, आपके परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो आप ये कहते-कहते वहाँ जाकर के क्यों रुक गए कि साहब मैं इससे ज़्यादा कोई खुलासा नहीं करूँगा? यानी आप ये तो बताना चाहते हैं कि आपकी माँ को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, आपकी बहन को जला दिया गया, आपकी चाची को, आपके रिश्तेदारों को जला दिया गया, आपका घर फूँक दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन वोट परस्ती के चक्कर में और कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए आप ये नहीं बताएँगे कि ऐसा किया किसने था? और उसका खुलासा अगर योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, तो फिर योगी आदित्यनाथ पर आप तरह-तरह के व्यंग कसेंगे, उनके भगवा वस्त्रों पर भी टिप्पणी करेंगे, उनके सिर पर बाल नहीं है, इसका भी आप खिल्ली उड़ाने की कोशिश करेंगे। आप उनको ये सलाह भी देंगे कि साहब अगर गेरुआ वस्त्र आपने पहन रखे हैं, तो आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो तो बहुत सारे संतों ने इनसे पूछ लिया कि भगवा जो है ये तो भगवान का वस्त्र है और भगवान का ही एक तरीके से आशीर्वाद है, उन्हीं का रूप स्वरूप है। तो उनको तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो राजनीति क्या लुच्चे लफंगे और गुंडे और बदमाशों को, माफियाओं को, ऐसे लोगों को करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे की उन टिप्पणियों पर फिर से हमला बोला है और हमला इतना तीखा है और इतना विस्तृत है कि लोगों के सामने उन्होंने सारे खुलासे करके रख दिए। और किन शब्दों में उन्होंने वो सारा खुलासा किया है, सुन लीजिए। निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था और देश के देशी रियासतों को भी ब्रिटिशर ने स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत का हिस्सा बने, वे चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या वे चाहे तो अपने को स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। और भारत के अंदर दो ऐसी रियासत थी जिन्होंने अपने को स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित करने की कुछ ही चेष्टा की थी। एक था जूनागढ़ का नवाब और दूसरा था हैदराबाद का निजाम। बहनों और भाइयों, जब निजाम को लगा, हैदराबाद के निजाम को लगा कि अब मैं बहुत दिनों तक अलग अस्तित्व नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता का एक महान सपूत, उस समय भारत का गृह मंत्री था, तो उसने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम शुरू करवाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हैदराबाद रियासत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आह्वान किया, हिंदुओं का भी आह्वान किया कि वे लोग वहां पे सुरक्षित नहीं, वे सब महाराष्ट्र की ओर आ जाएं। लेकिन उसी में हैदराबाद रियासत के दीन बारावती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा
निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। अब आप सोचो, इतिहास को भी अब कांग्रेस झुठलाने का काम कर रही है। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है, एक कहावत है ना पुरानी, आसमान से टपकी खजूर के पेड़ में अटकी। देखिए, हरियाणा हारी है, लोकसभा चुनाव बहुत बुरी तरह से हारी है, तीसरी बार हारी है। 2014 में केवल 44 सीटें आई थी। 2019 में कुल 52 सीटों पर सिमट गई थी पूरे देश में, और इस बार भी 3 अंकों तक नहीं पहुंच पाई। 10 साल अपोज करने के बावजूद अगर कोई पार्टी और उसका नेतृत्व 3 अंकों तक अपनी पार्टी को ना ले जा पाए, तो इससे ज्यादा नकारा कोई नेतृत्व हो नहीं सकता है। भारत की जनता बार बार कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है, लोकसभा चुनाव ही नहीं, राज्यों में भी। और हरियाणा के बाद अब झारखंड से बाहर जाना लगभग सुनिश्चित है। लगभग इसलिए कि मैं पूरी तरीके से वो बात नहीं कहना चाहता हूं कि जो थोड़े एथिक्स होते हैं मीडिया के, उनका पालन करते हुए, वरना तो झारखंड से सफाया ही होने जा रहा है, अगर मैं सही कहूं तो। और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से चुनाव का रंग बदला है, जिस तरीके से हिंदुओं को एकजुट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुलकर के सामने आ गए। पहले कांग्रेस दबे छुपे तरीके से ये सारे सांप्रदायिक खेल करती थी और ध्रुवीकरण कराती थी और मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी। जब उसने कोई पर्दा रखा नहीं और उसके पक्ष में फतवे जारी कर रहे हैं सज्जाद नोमानी बैठ करके, और दूसरे लोग खुलकर के सामने आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ और मुसलमान एकजुट होकर के उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस के पक्ष में वोट करो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दबे छिपे स्वर में बात क्यों करे? उन्होंने भी खुल करके बात करनी शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में ही कर दी थी, लेकिन अब तो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि भाई एक बार आर पार की हो ही जाए ना। तुम लोगों में कितनी ताकत है, यानी वोट परस्ती में फंस करके तुम लोग जो खेल खेल रहे हो, तो तुम में कितनी ताकत है, और जो हिंदू आबादी है उनमें कितनी ताकत है, एक बार फैसला हो जाए। अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी।
जब भी पटेल होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा। योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही तीखे शब्दों में अपने चुनाव प्रचार को इस बार संचालित किया है और आगे बढ़ाया है, और उसका नतीजा है, महाराष्ट्र के किसी भी कोने में जाइए, लोगों से जरा बात करके देखिए, लोग कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा ही चीफ मिनिस्टर चाहिए, ऐसा ही योगी जैसा ही चीफ मिनिस्टर चाहिए, इतना ही सख्त बात करने वाला और सीधे बुलडोजर से बात करने वाला व्यक्ति चाहिए। मैं अंत में एक बात कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा। हरियाणा हार गई है कांग्रेस, लोकसभा चुनाव हार गई है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी अगर वही दशा को प्राप्त हुई तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये जो एरोगेंसी हमें लोकसभा के भीतर और संसद के बाहर राहुल गांधी की और कांग्रेस के नेताओं की और विपक्ष के भी कुछ नेताओं की दिखाई दे रही थी, और जिस तरीके से वो फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कि जैसे वो तो चुनाव हार गए हों और ये लोग जीत गए हों। इनकी क्या हालत होने वाली है 25 नवंबर से संसद का सत्र जब शुरू होगा, तब इनके चेहरे कैसे देखने लायक होंगे। और जो राहुल गांधी केवल 99 सीट जीत करके पूरे विपक्ष पर सवार हो गए थे सदन के भीतर, जो दूसरे गैर भाजपा दल थे या विरोधी दल थे, उनके सांसदों को जिस तरीके से ये हाँकने की कोशिश कर रहे थे, वो अब ये नहीं कर पाएंगे। और भाजपा विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में राजनीति करने वाले भी अब राहुल गांधी की उस तरह की एरोगेंसी, उस तरह का अहंकार और एक तरफा डोमिनेट करने की प्रवृत्ति को सहन नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए गए हैं, वहां आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नमस्कार।